हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं देवाशीष आप सबको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग चेकपॉइंट पे। तो आज बात करेंगे चार स्टॉक्स के ऊपर। तो चार स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। इंडस्ट्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है। बेसिकली अगर आप उसका वॉल्यूम को देखें और उसका जो बाइंग ऑर्डर्स को देखें तो वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बाइंग ऑर्डर्स बढ़ रहा है, लोगों का रुझाव इस स्टॉक की तरफ आ रहा है। ओके, अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 393 चल रहा है। इस पे जो इसके पॉजिटिव साइड्स हैं वो है इम्प्रेसिव रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट के साथ एमसी क्रेडिट 69% पे है, हाईएस्ट टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, इंक्रीजिंग बाइंग ऑर्डर्स जैसे मैंने आपको बताया, और वॉल्यूम ब्रेकआउट्स एक के बाद एक वॉल्यूम ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। यहाँ पे जो इसका एक कौन सा साइड है वो है इसका आरएसआई ओवरबॉट है, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो ताकि आपको एक एंट्री पॉइंट मिले, या फिर आप फर्दर ब्रेकआउट पे यानी कि 400 के ऊपर एक बाइंग ऑर्डर्स बन सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको डेली चार्ट में देखिए, ये एक बड़े रिग्रेशन चैनल में, अभी तो देखा जाए तो सारे स्टॉक्स एक बड़े रिग्रेशन चैनल पे ही ट्रेड कर रहे हैं, और जो उनका रेंज है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड जो है रेशियो आपको मिल सकता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो यहाँ पे एक अच्छी स्विंग दिख रही है। उसके बाद जो सेकेंड स्टॉक है वो है जेबीएम ऑटो। इंडस्ट्री आप लोगों को पता ही है, ये बेसिकली ऑटो एंसिलरीज बनाती है। एमसी क्रेडिट 56% के साथ उतना अच्छा नहीं है। प्री ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रहा है। रेजिस्टेंस जो है देखिए, ये कंटिन्यूसली ये हो गया इसकी पहली बार, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार, अब ये चौथी बार एक लीनियर रिग्रेशन पे काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है 29 सितंबर से। यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी दिख रहा है। रीज़न क्या है देखिए कि बाइंग ऑर्डर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट इतने सारे कैंडल्स के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपके टारगेट्स रहेंगे एटलीस्ट 608 605 पहला टारगेट होना चाहिए, और दूसरा टारगेट जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 635 से 640 तक का होना चाहिए। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्री ब्रेकआउट ट्रेड बनता है तो यहाँ पे आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने को मिलेगा। थर्ड स्टॉक का नाम है आयन एक्सचेंज। ये भी इंजीनियरिंग सेगमेंट से आता है। ये यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव साइड है देखिए, एमसी क्रेडिट 80% के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डबल बटन पैटर्न यहाँ पर आपको दिखेगा। डबल बटन बनने के बाद इसने एक डब्लू पैटर्न बनाया, और डब्लू पैटर्न बनाते हुए इसने अभी एक ब्रेकआउट ये हो चुका है। बट नाउ कौन साइड को देखते हैं, कौन साइड में ये पोस्ट ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। तो पोस्ट ब्रेकआउट ट्रेड में ये होता है कि आपका जो पहला हाई होता है, ठीक है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और टारगेट एटलीस्ट 1:1 के लिए आप यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टॉक का नाम है सफारी इंडिया, और ये बेसिकली हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स पे डील करती है ये स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका एक कौन साइड है, ये है आपका पोस्ट ब्रेकआउट ट्रेड होगा ये, और इसका प्रो साइड है अगेन हाई टीटीएम ईपीएस, एमसी क्रेडिट 69% पर खड़ा है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न मानते हैं, और ये काफ़ी दिनों के बाद ये रेंज ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अराउंड 7 अक्टूबर के बाद 5 महीने बाद ये ब्रेकआउट है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है। कंटिन्यूस 4 बुलिश कैंडल्स बन चुके हैं, ग्रीन कैंडल्स बन चुके हैं। आप अगर यहाँ पे भी लेते हो ट्रेड, अगर यहाँ पे भी एंट्री यहाँ पर बनती है, क्योंकि बाइंग ऑर्डर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो होगा ये इसका प्रीवियस स्विंग जो है, इसका जो प्रीवियस स्विंग है इसके नीचे आप मतलब आप अगर मिड टर्म पे ट्रेड करते हो तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:1 और 1:2 के लिए प्ले कर सकते हो। 2400 से लेकर 2500 तक के लिए एक यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जो 5th नंबर का स्टॉक है वो है ओरोफार्मा। ओरोफार्मा काफ़ी ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्शन देते हुए एक अच्छे सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। ये जो जोन है ये एक क्लियर कट एक अच्छा सपोर्ट आपका बन रहा है, अराउंड 334 से लेके 385
तो ये यहाँ से एक अच्छा स्विंग दिखा रहा है, बुलिश एंगल्फिंग बन चुका है यहाँ पे, तो एक स्विंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 से लेके 1:3 तक रहेगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के नीचे आप प्लेस कर सकते हो, और टारगेट जो है मिनिमम आप 550 600 यानी कि यहाँ तक का टारगेट, आप 610 तक का टारगेट आपका पहला टारगेट बन सकता है, और जो है आपका दूसरा टारगेट वो अब बनेगा 680 से लेकर 700 तक का। तो यहाँ पे एक अच्छा बन रहा है। ओके, एमसी क्रेडिट 69% पर खड़ा है। नेट प्रॉफिट ने जंप किया, ये आपको पता ही होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास, इफ यू आर ए स्विंग ट्रेडर तो आपको ये अच्छा ही लगेगा ये ट्रेड। उसके बाद जो है इसका जो कौन सा साइड है वो ये है कि वीक कम्युनिटी सेंटिमेंट यहाँ पर बना हुआ है, जो कि पहले से भी बना हुआ था, राइट। सो वीक कम्युनिटी सेंटिमेंट यहाँ पर है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा हमेशा। जब भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ भी, तो उसमें मेक श्योर कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी कि सारा फंड एक ट्रेड पे नहीं लगाना है। एंड पेशेंस इज द की इन ट्रेडिंग। सो मीट यू सून, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।